सेवियर एकेडमी में आप सभी का बच्चों एक बार फिर स्वागत है। तो मैं बाबूराम बच्चों आप सभी के लिए लेकर आया हूँ क्लास 11th की बच्चों हमारी सेकंड यूनिट है जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु संरचना। और बच्चों आज मैं परमाणु संरचना से संबंधित कुछ अंकित प्रश्न लेके आया हूँ, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम प्रोटॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक से संबंधित या बच्चों मॉल कॉन्सेप्ट से संबंधित। तो आइए बच्चों मैं आपके सामने पहला क्वेश्चन लेके चलता हूँ। तो बच्चों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन है मैथेन के 1 मोल में उपस्थित। तो बच्चों ये क्वेश्चन देखिए, पहला है मैथेन, फॉर्मूला होता है बच्चों इसका CH4। मैथेन के 1 मोल में उपस्थित, मैथेन के 1 मोल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। किसकी संख्या बताइए बच्चों? इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि 1 मोल का मतलब होता है 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है बच्चों। तो आइए बच्चों इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्लियर बच्चों यहाँ तक? चलिए बच्चों मैथेन के 1 मोल में बच्चों हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। किस में निकालनी है? 1 मोल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। चलिए बच्चों मैथेन के CH4 बच्चों एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल लीजिए पहले। एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो बच्चों फॉर्मूला क्या होता है इसका? फॉर्मूला होता है CH4। क्या होता है बच्चों? CH4। कार्बन कौन से नंबर पे होता है बच्चों? 6 पे। कितना होता है? 6 पे। और हाइड्रोजन किस पे होता है बच्चों? 1 पे। तो 1 × 4। तो टोटल बच्चों इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 10। ठीक है बच्चों। मैंने क्या बताया था आपको कि कोई भी परमाणु जिस नंबर पे आता है बच्चों उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ही होते हैं जितना उसका परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है बच्चों। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता था? 6। तो कार्बन में बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ गए? 6। हाइड्रोजन का कितना होता था? 1। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों कितने आ गए? 1। और 4 थे बच्चों, तो कितने हो गए? 4। तो टोटल मिला के कितने हो गए बच्चों? 10। ठीक है। और हम जानते हैं बच्चों चूंकि 1 मोल CH4 बराबर 6.023 गुणा 10⁻23 अणु। तो बच्चों 1 मोल का मतलब ये होता है किसी भी पदार्थ के इतने कणों को 1 मोल कहते हैं। CH4 है तो इसके अणु हैं बच्चों। 1 मोल हाइड्रोजन कहता तो इतने परमाणु हो जाते। तो 1 मोल बच्चों ये हम पहले ही बता चुके हैं। तो 1 मोल का मतलब कितना होता है? 6.023 × 10⁻23। ठीक है बच्चों, इतने अणु। और एक अणु में कितने थे? 10। तो 1 मोल CH4 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो 1 मोल CH4 में बच्चों इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी बच्चों 10 × 6.023 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों 10 किस में जुड़ जाएगा? पावर में। तो पावर कितनी हो जाएगी बच्चों? 6.023 × 10⁻24 इलेक्ट्रॉन। कितने? 10⁻24 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों आज मैं जितने भी क्वेश्चन लेके आया हूँ ये सारे के सारे बच्चों जो अंकित प्रश्न है ये NCERT की जो बुक होती है बच्चों जिसकी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है यूनिट नंबर 2 में उन्हीं सारे क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो बच्चों आई होप कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो आइए बच्चों चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों सेकेंड क्वेश्चन है, फर्स्ट का ही सेकेंड पार्ट है बच्चों। 7 मिलीग्राम में 14 कार्बन, बच्चों कार्बन का परमाणु भार कितना है? 14 में न्यूट्रॉनों की। तो बच्चों इसके 2 पार्ट है, कुल संख्या और कुल द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जिसमें बच्चों आपको न्यूट्रॉन का द्रव्यमान गिवन है 1.675 × 10⁻27। यहाँ तक कोई डाउट बच्चों? चलिए अब आंसर की तरफ चलते हैं बच्चों। जो इसका सॉल्यूशन है बच्चों वो देखते हैं। देखिए बच्चों कार्बन का परमाणु भार कितना है बच्चों? 14। कितना है? 14। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि 1 मोल कार्बन का बच्चों कितना वेट है? 14 ग्राम। कितने ग्राम होता है बच्चों? 14 ग्राम। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों? जो 14C लिखा हुआ है इसका मतलब बच्चों 14 ग्राम में, 14 ग्राम में। तो 14 ग्राम का मतलब बच्चों जनरली 1 मोल हो जाएगा। 14 ग्राम में यानी कि 1 मोल में कार्बन परमाणुओं की संख्या, कार्बन परमाणुओं की संख्या। तो बच्चों 1 मोल में कितनी होती है? थोड़ी देर पहले आपको बताया था। तो बच्चों होती है 6.023
इंटू 10⁻23 परमाणु। क्लियर बच्चों? कितने ग्राम? 14। ये कहाँ से लिया बच्चों? फॉर्मूले से। अगर कहीं बच्चों ऐसा लिखा होता 12C तो इसका मतलब था बच्चों 12 ग्राम में। कितने में? 12 ग्राम में। और 12 ग्राम का भी मतलब कितना होता है? 1 मोल। अगर बच्चों कहीं ऐसा लिखा हुआ है आपके पास 7Li तो इसका मतलब भी बच्चों कितना हो जाता है? 7 ग्राम मतलब 1 मोल। ठीक है, और उसमें परमाणु की संख्या कितनी हो जाती है बच्चों? 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु। क्लियर? ये बात आप समझ गए होंगे बच्चों। अगर मैं ऐसे लिख दूं 40 कैल्शियम तो इसका मतलब है बच्चों 40 ग्राम में, और 40 ग्राम का मतलब कितना हो जाएगा जनरली? 1 मोल। और उसमें कैल्शियम की परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी? 6.023 गुणा 10⁻23। तो बच्चों 14 ग्राम में कितना है? तो 1 ग्राम कार्बन में बच्चों, किसमें? 1 ग्राम कार्बन में कार्बन परमाणुओं की संख्या। तो बच्चों 1 ग्राम कार्बन में 1 ग्राम में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी बच्चों आपकी 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई बच्चों कितना? 14। लेकिन बच्चों हमसे 1 ग्राम में नहीं पूछा, हमसे कितना पूछा? 7 मिलीग्राम में। किसमें बच्चों? 7 मिलीग्राम में। और बच्चों 1 ग्राम में होते हैं 1000 मिलीग्राम। कितने? 1000 मिलीग्राम। ठीक है, तो 7 मिलीग्राम का मतलब कितना हो गया? ये हो गया 7/1000। इसका मतलब बच्चों कितना हो गया? 0.07 ग्राम में। किसमें बच्चों? 0.07 ग्राम में। ठीक है बच्चों, तो 0.07 ग्राम में कार्बन परमाणुओं की संख्या, कार्बन परमाणुओं की संख्या। तो बच्चों कार्बन परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी? तो कार्बन परमाणु की संख्या हो जाएगी 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 14 इंटू 7। और ये कितना बच्चों? 0.007। ठीक है बच्चों, 7 दूनी 14, 2 यहाँ कितना आ जाएगा? 0.001। और यहाँ कितना आ गया बच्चों? 2 से इसे काट दीजिए 3.0, और ये आ जाएगा बच्चों 3 7 21 मतलब 3.01। और इसकी वजह से बच्चों पावर डिक्रीज हो जाएगी, तो आंसर आ जाएगा आपका 3.01 इंटू 10⁻20 परमाणु। तो बच्चों हमने परमाणु तो निकाल लिए, लेकिन क्या हमसे परमाणु पूछे थे? तो जवाब है बच्चों नहीं, परमाणु नहीं पूछे। क्या पूछा है? न्यूट्रॉन। क्या पूछा है? न्यूट्रॉन। अब आपको ये पता चल जाए कि एक कार्बन परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक 14C में न्यूट्रॉनों की संख्या, एक 14C में न्यूट्रॉनों की संख्या। तो बच्चों न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं? तो न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं बच्चों? तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालते हैं परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। तो कितने नंबर पे होता है? 6 पे। कितने पे होता है? 6 पे। तो कितना आ जाएगा बच्चों आपका? 8। कितना आ जाएगा? 8। तो बच्चों एक कार्बन परमाणु में कितने न्यूट्रॉन है? 8। तो 2 में कितने हो जाते हैं? 2 गुणा 8। 3 में कितने हो जाते हैं? 3 गुणा 8। इसलिए बच्चों 0.07 ग्राम में कितने परमाणु है? 3.01 इंटू 10⁻23। ठीक है बच्चों, और यहाँ से आप क्या निकालेंगे? 7 मिलीग्राम में। इसीलिए 0.007 ग्राम में 7 ग्राम 14C में न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो बच्चों ये हो जाएगी आपकी न्यूट्रॉनों की संख्या 8 गुणा 3.01 इंटू 10⁻20। और 8 की मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा बच्चों? 24 मतलब 2.4 इंटू 10⁻21 कर दिया बच्चों मैंने डायरेक्ट। इतने न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है बेटा, 2.4 इंटू 10⁻21। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। अब हमें निकालना है, अगर आप कंप्लीट करते तो बच्चों यहाँ पे 8 आ जाता समथिंग कुछ, हमने करा नहीं है, इतना ही छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला पॉइंट आ गया बच्चों हमारा कुल संख्या। क्या निकल गई? कुल संख्या। अब निकालना बच्चों हमें कुल द्रव्यमान। क्या निकालना बच्चों? कुल द्रव्यमान। ठीक है, अब कुल द्रव्यमान कैसे निकालेंगे बच्चों? पॉइंट नंबर बी, तो न्यूट्रॉनों का कुल द्रव्यमान। तो बच्चों हमें दिया हुआ है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना? न्यूट्रॉन का, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना बच्चों? एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। तो बच्चों एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है आपका
1.675 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 27 किलोग्राम। ठीक है बच्चों। अब 0.007 ग्राम में उपस्थित न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान बच्चों, तो इसमें न्यूट्रॉन कितने बच्चों, तो न्यूट्रॉन है 2.4008 समथिंग जो भी है, तो ये आ जाएगा बच्चों 2.4, मैं छोटा ही लिख रहा हूँ बच्चों, इंटू 10 टू दी पावर 21 इंटू 1.675 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 27। और बच्चों यहाँ से आपका जो है आपको मल्टीप्लाई करनी है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा बच्चों वो लगभग आएगा 4.03, आगे और भी आ सकता है बच्चों, इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 6 किलोग्राम। ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट करना, आप समझ गए होंगे बच्चों क्वेश्चन एनसीईआरटी से कोरिलेट करते हुए। आप एक बार और प्रैक्टिस कीजिए। तो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, फर्स्ट का ही 3rd पार्ट है। मानक ताप व दाब पर एसटीपी पे 34 मिलीग्राम NH3 में प्रोटोनों की संख्या बताइए, इनका कुल संख्या और कुल द्रव्यमान बताना बच्चों आपको। ठीक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की या न्यूट्रॉन की तरह ही है। पहला क्वेश्चन बच्चों हमने किया था इलेक्ट्रॉनों की संख्या, दूसरा किया था न्यूट्रॉनों की संख्या, और 3rd बच्चों हम करने जा रहे हैं प्रोटॉनों की संख्या। तो बच्चों क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे हमने 2nd क्वेश्चन किया है। कितना किया है बच्चों, 2nd क्वेश्चन किया है। ठीक है बच्चों। चलिए बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन की। तो एक NH3 में प्रोटोनों की संख्या, किसकी संख्या बच्चों, प्रोटोनों की संख्या। तो बच्चों NH3 में बच्चों प्रोटोनों की संख्या कितनी हो जाएगी, जितना परमाणु क्रमांक होता है उतनी क्या होती है प्रोटोनों की संख्या। तो N कौन से नंबर पे है बच्चों, 7, तो 7 प्लस H कौन से पर होता है बच्चों, फर्स्ट, तो कितने हैं 3। तो कुल मिलाकर बच्चों इसमें कितने प्रोटोन है, 10 प्रोटोन है। कितने हैं, 10। यहाँ तक आप समझ गए होंगे बच्चों। तो NH3 के बच्चों एक अणु में कितने प्रोटोन है बच्चों, 10, और आपको कितने में बताने हैं बच्चों, 34 मिलीग्राम में। किसमें बच्चों, 34 मिलीग्राम में। तो NH3 का बच्चों अगर हम वेट निकालें तो NH3 का बच्चों जो परमाणु भार होता है, N का कितना होता है 14 और H का कितना होता है 1, तो 3 का कितना हो गया 3, मतलब टोटल कितना हो गया बच्चों 17। इसका मतलब हुआ बच्चों 17 ग्राम NH3 में, 17 ग्राम NH3 में परमाणुओं की संख्या बच्चों। तो बच्चों मैंने पहले ही बताया था 17 ग्राम का मतलब कितना हो गया 1 मोल, और 1 मोल में बच्चों अणुओं की संख्या, किसकी बच्चों, अणुओं की संख्या। और ये बच्चों आपकी हो जाएगी अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23। ठीक है बेटा। और 1 ग्राम में कितनी आ जाएगी बच्चों, 1 ग्राम NH3 में आ जाएगी बच्चों आपका 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 डिवाइड बाई बच्चों आपका 17। लेकिन आपसे 17 में नहीं पूछा, किस में पूछा बच्चों, 34 मिलीग्राम। और 34 मिलीग्राम का मतलब कितना हो गया 0.034 ग्राम। थोड़ी देर पहले बच्चों आपको समझाया था, इसीलिए 0.034 ग्राम NH3 में अणुओं की संख्या, किसकी बच्चों, अणुओं की संख्या। अणुओं की संख्या कैसे निकालेंगे बच्चों, 6.023 डिवाइड बाई 17 इंटू 10 टू दी पावर 23 इंटू 0.034। तो बच्चों यहाँ से कर दीजिए 17 दूनी 34, तो ये आ गया 0.002। ठीक है बच्चों। तो 6 की मल्टीप्लाई हो जाएगी बच्चों, 6 दूनी 12, यानी कि बच्चों आपका आंसर आएगा 1.2, 1 दशमलव कितना आ जाएगा बच्चों 2 गुणा 10 की घात 21, 1.20। आगे बच्चों कैलकुलेशन करता नहीं हूँ मैं, तो कितना हो जाएगा 10 टू दी पावर 21 अणु। ठीक है बच्चों। अब इतने ग्राम में बच्चों अणु तो इतने आ गए, और एक अणु में बच्चों कितने प्रोटॉन होते हैं 10, तथा 0.034 ग्राम NH3 में प्रोटोनों की संख्या, कितनी संख्या बच्चों, प्रोटोनों की संख्या। ठीक है बेटा। तो प्रोटोनों की संख्या कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो बच्चों प्रोटोनों की संख्या जो हम फाइंड आउट करेंगे वो करेंगे बच्चों, 1 में कितने प्रोटॉन होते हैं 10, 2 में कितने हो जाते हैं 20, 4 में कितने हो जाते हैं बच्चों 40। लेकिन बच्चों हमारे पास अणु कितने हैं 1.20 इंटू 10 टू दी पावर 21। तो कितना आ जाएगा बच्चों इसका आंसर, थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ, 10 गुणा 1.20 इंटू 10 टू दी पावर 21, कितना बच्चों प्रोटॉन। तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 10 किस में चला जाएगा पावर में, तो ये आ जाएगा बच्चों 1.20 इंटू 10 टू दी पावर 22
2 प्रोटॉन। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट पार्ट आप कर चुके हैं और बच्चों आपको क्या करना है, अब इसका कुल द्रव्यमान निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, इसका कुल द्रव्यमान। ठीक है बच्चों, तो एक बच्चों प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो आपको बच्चों वो द्रव्यमान भी कितना रख लेना है, मैं बता देता हूँ। चलो, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है बच्चों, आप शॉर्ट में रख लेना बच्चों, ये हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और इसमें मल्टीप्लाई करके बच्चों आपको मुझे आंसर बताना है। तो बच्चों ये था हमारा प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या से संबंधित प्रश्न। अब मैं आपको एक प्रश्न देता हूँ बच्चों, वो आपको करना है। चलिए बच्चों, प्रश्न नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी बच्चों वो भी आंकिक प्रश्न पे ही होगी। और आंकिक प्रश्न हम ऑफ करेंगे बच्चों कि जो आपकी यूनिट सेकंड है इसके कुछ और आंकिक प्रश्न कर लिए जाएं जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में गिवन है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो बच्चों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो बच्चों कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद बच्चों।